हेलो गाइस, आज हम करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट के एमसीक्यूज और बिजनेस एनवायरनमेंट का बहुत सारे कंसेप्ट, बहुत सारे चैप्टर आपको इससे क्लियर हो जाएंगे। करना क्या है, फटाफट मेरे साथ क्वेश्चन के आंसर देने हैं और सही आंसर पर आपको अपने लिए एक नंबर जोड़ लेना है और अंत में जब ये खत्म हो जाएंगे एमसीक्यूज तो आपने कमेंट बॉक्स में डालना है कि आपके कितने नंबर आए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप रिवीजन करो तो आपको मालूम हो कि लास्ट टाइम आपका स्कोर क्या था। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट इस चैप्टर के एमसीक्यूज को। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज द बिजनेस एनवायरनमेंट। आपका फर्स्ट ऑप्शन है कॉम्प्लेक्सिटी, सेकंड ऑप्शन एम्प्लॉइज, थर्ड ऑप्शन डायनामिक एंड फोर्थ ऑप्शन है इंटर रिलेटेडनेस। जल्दी से इन ऑप्शन को चेक कीजिए और फटाफट जल्दी से बताइए कि कौन सा आंसर है इसका करेक्ट आंसर। देखो क्वेश्चन क्या है, डज नॉट कैरेक्टराइज बिजनेस एनवायरनमेंट को, जो कैरेक्टराइज नहीं करता, कॉम्प्लेक्सिटी करता है, एम्प्लॉइज नहीं करता, डायनामिक इंटर रिलेटेडनेस ये बिल्कुल करते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। सो हियर द करेक्ट आंसर विल बी एम्प्लॉइज। द करेक्ट आंसर इज एम्प्लॉइज डज नॉट कैरेक्टराइज द बिजनेस एनवायरनमेंट। सेकेंड क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इंडिकेट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। योर ऑप्शंस आर, फर्स्ट ऑप्शन है प्लानिंग एंड पॉलिसी, सेकेंड ऑप्शन है थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स, थर्ड ऑप्शन है इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस और चौथी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। आपको बताना है इसके अंदर में बेस्ट इंडिकेट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। चार ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से आंसर दीजिए। अगर आंसर आपका पहले आ गया है इस टाइमर से तो कमेंट बॉक्स में आंसर डाल दीजिएगा प्लीज, हरी अप। राइट, ऑल ऑफ द अबव, यस, all of the above is the correct answer. All of these indicates the importance of business environment. Third question पर आते हैं हम लोग। Your next question is, which of the following is an example of social environment? And your options are money supply in the economy, Consumer Protection Act, composition of family, the constitution of the country. आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, सोशल एनवायरनमेंट है, लीगल एनवायरनमेंट है, राइट? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कंपोनेंट है, कौन सा एग्जांपल है सोशल एनवायरनमेंट का। जस्ट लुक फॉर दिस ऑल फोर ऑप्शंस गाइस, फास्ट फास्ट फास्ट। यस, पक्का लॉक कर दूं? ऑप्शन सी, कॉम्पोजिशन ऑफ फैमिली, लॉक कर दूं? यस, दैट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी, third option is the correct answer. Composition of family is the example of social environment. Moving to the next question guys, business environment is the sum total of all things which are not in control of the organization and are aggregate in nature. Identify the characteristics of the business environment highlighted in the above statement. ये जो स्टेटमेंट आपको दी हुई है इसमें कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है बिजनेस एनवायरनमेंट की जो हाईलाइट हो रही है? योर ऑप्शंस आर, नंबर 1 इंटर रिलेटेडनेस, नंबर 2 टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, नंबर 3 कॉम्प्लेक्सिटी, नंबर 4 डायनामिक नेचर। 4 ऑप्शंस हैं। अगर आपको आंसर पता है कमेंट बॉक्स में डाल दो फटाफट, नहीं तो वेट कीजिए मेरे आंसर का। Coming to the answer, timer has started. Hurry up, guys. Business environment is sum total of all things. देखो यहाँ पर कीवर्ड है sum total of all the things. And the correct answer is totality of external forces. इस कैरेक्टरिस्टिक्स को हाईलाइट करती है ये स्टेटमेंट। देखो स्टेटमेंट एग्जाम में आएगी और आपसे पूछा जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंस के बारे में कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स या कौन सी इंपॉर्टेंस हाईलाइट हो रही है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, investors, customers, competitors and suppliers affect individual enterprises directly and immediately in their day-to-day working, while social and political conditions affect an individual firm indirectly. आपको बताना है कि आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हाईलाइटेड इन द अबव स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट है इसमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हाईलाइट हो रही है? योर ऑप्शंस आर, number 1 interrelatedness, number 2 totality of external forces, option number 3 specific and general forces, option number 4 dynamic nature. hurry up guys, कौन सी characteristics highlight हो रही है इसके अंदर में? investors, customers, competitors, suppliers. ओके, इससे क्लू मिला कुछ आपको?
स्पेसिफिक फोर्सेस, जनरल फोर्सेस, कैरेक्टरिस्टिक्स में आप जाएंगे तो ये आपको वहां पर मिल जाएगा। इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स एंड सप्लायर्स आर दी स्पेसिफिक फोर्सेस दैट अफेक्ट द बिजनेस एनवायरनमेंट। सो हियर द करेक्ट आंसर इज गाइस स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, ऑप्शन नंबर 3। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Business environment keeps on changing, whether in terms of technological improvement, shifts in the consumer preferences, or entry of new competition in the market. Identify the characteristics of the business environment highlighted in the above statement. Your options are number 1, complexity, number 2, totality of external forces, number 3, specific and general forces, number 4, dynamic nature. देखो बहुत अच्छा क्लू दिया हुआ यहां पर, बिजनेस एनवायरनमेंट कीप ऑन चेंजिंग। अगर ये वर्ड आपको समझ में आ रहा है तो आपका आंसर सही होगा। हरी अप गाइस, आ गया आंसर तो कमेंट बॉक्स में डाल दो फटाफट जल्दी से। टाइम इज अप, टाइम इज अप। एनवायरनमेंट कीप ऑन चेंजिंग, जो कीप ऑन चेंजिंग होता है उसको हम बोलते हैं डायनेमिक इन नेचर। सो हियर द करेक्ट आंसर इज डायनेमिक नेचर। द फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर गाइस। Moving to the next question. Business enterprises do not exist in isolation. Each business firm is not an island unto itself. It exists, survives and grows within the context of the element and forces of its environment. The above statement highlight one of the following with respect to business environment. Identify the one. Your options are characteristics, importance, डायमेंशंस और ऑल ऑफ द अबव। ये जो स्टेटमेंट है ये बिजनेस एनवायरनमेंट की किसी चीज को रिप्रेजेंट करती है, या तो कैरेक्टरिस्टिक्स को हाईलाइट कर रही है, या इंपॉर्टेंस को, या डायमेंशन को, या ऑल ऑफ द अबव को। आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। प्लीज गो थ्रू द क्वेश्चंस। बिजनेस एंटरप्राइज डू नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन, but each business firm is not an island unto itself. It exists, survives and grows within the context of the element and forces of its environment. This shows the importance of business environment, my dear. This shows the importance of business environment, right? Moving to the next question, beta. Business environment differs from country to country and even from region to region. Political conditions in the USA differ from those in China or Pakistan. Similarly, demand for sarees may be fairly high in India, whereas it may be almost non-existent in France. Identify the characteristics of business environment जो इस statement में highlight हो रही है। Your options are complexity, uncertainty, relativity and dynamic nature. Yes guys, कुछ समझ आया? या सर कुछ रिलेट कर पा रहे हैं, और करेक्ट आंसर है इसका रिलेटिविटी। रिलेटिविटी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है बिजनेस एनवायरनमेंट की वो हाईलाइट हो रही है यहां पर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। बिजनेस एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस इंटररिलेटेड एंड डायनेमिक कंडीशंस और फोर्सेस व्हिच अराइज फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। इट बिकम्स डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड एट वंस व्हाट एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूट्स अ गिवन एनवायरनमेंट। आपको बताना है कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इस स्टेटमेंट में हाईलाइट हो रही है। योर ऑप्शंस आर कॉम्प्लेक्सिटी, अनसर्टेनिटी, रिलेटिविटी और डायनेमिक नेचर। यस गाइस, कौन सी हो रही है? इट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस इंटररिलेटेड डायनेमिक कंडीशंस। बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है यार, तो इतनी सारी कंडीशंस आ जाएंगी तो कॉम्प्लेक्सिटी तो आएगी। तो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हाईलाइट हो रही है? कॉम्प्लेक्सिटी, राइट? चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। It is very difficult to predict future happenings, especially when environment changes are taking place too frequently as in case of information technology or fashion industry. Identify the characteristics of the business environment highlighted in the above statement. आपको बताना है कौन सी characteristics highlight हो रही है इस statement के द्वारा। Please read statement very carefully guys. Very difficult to predict future happenings. Very difficult. Oh my God. क्या आंसर होना चाहिए इसका? The correct answer here is uncertainty, क्योंकि फैशन इंडस्ट्री बहुत अनसर्टेन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत अनसर्टेन है, राइट? सो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हाईलाइट हो रही है उसका नाम क्या है? अनसर्टेनिटी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। Business environment is a phenomenon
that is relatively easier to understand in parts but difficult to grasp in its totality. आपको बताना है कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हाईलाइट हो रही है इस स्टेटमेंट के द्वारा. Business environment is a phenomenon that is relatively easier to understand in parts but difficult to grasp in its totality. कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हाईलाइट हो रही है माय डियर? पक्का लॉक कर दो बेटा, लॉक कर दो. अनसर्टेनिटी यार आंसर नहीं, रिलेटिविटी, डायनेमिक नेचर, कॉम्प्लेक्सिटी. पक्का कॉम्प्लेक्सिटी लॉक कर दूं. चलिए गाइस, वेल डन गाइस, जोरदार तालियां, अपने लिए ताली बजा दो. वाओ सर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया भाई. जिनके अब तक सारे करेक्ट आंसर आए भाई, जरा कमेंट में एक बार तालियां डाल दो अपने लिए सेल्फ के लिए. मोटिवेशन गाइस, मोटिवेशन. यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. एंटरप्राइज डिपेंड्स ऑन द एनवायरमेंट एज ए सोर्स ऑफ इनपुट्स. पूछ क्या रहा है यहां पर, लेते हैं इंपॉर्टेंस. आपको इंपॉर्टेंस बतानी कौन सी हाईलाइट हो रही है स्टेटमेंट के द्वारा. मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं. एंटरप्राइज डिपेंड्स ऑन द एनवायरमेंट एज ए सोर्स ऑफ इनपुट्स और रिसोर्सेज एज एन आउटलेट फॉर आउटपुट्स. इट ओनली मेक्स सेंस दैट द एंटरप्राइज डिजाइन policies that allow it to get the resources that it needs so that it can convert those resources into outputs that the environment desires. This can be done better by understanding what the environment has to offer. Oh भाई गॉड सर, इतनी बड़ी स्टेटमेंट एग्जाम में आएगी? बिल्कुल आएगी. ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन्स है माय डियर, डोंट फॉरगेट, बिल्कुल पूछी जाएंगी. इंपॉर्टेंस है एक जिसमें डिफाइन किया गया है, वो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं. आपको आंसर बताना है, जल्दी से बताएं बेटा, फास्ट फास्ट फास्ट. पढ़ लीजिए एक बार स्टेटमेंट को दोबारा. डिपेंड्स ऑन एनवायरमेंट एज ए सोर्स. देखो यहीं से पता चल जाता है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो, एज ए सोर्स मतलब आपको अगर इंफॉर्मेशन चाहिए, इनपुट चाहिए, कहां से मिलेंगे? एनवायरमेंट से. तो इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज. दिस इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. यहां पर फिर आपको बताना है कौन सी इंपॉर्टेंस हाईलाइट हो रही है बिजनेस एनवायरनमेंट की. स्टेटमेंट इज, इट इज नॉट द फैक्ट ऑफ चेंज इटसेल्फ that is so important as the pace of change. Turbulent market conditions, less brand loyalty, divisions and subdivisions of markets, more demanding customers, rapid changes in technology, and intense global competition are just a few of the image used to describe today's business environment. आपको बताना है कौन सी इंपॉर्टेंस हाईलाइट हो रही है इस स्टेटमेंट के द्वारा, और आपके पास ऑप्शंस आपके सामने हैं गाइस. हेल्प्स इन असिस्टिंग प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स, हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, हेल्प्स इन कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस. सो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर है आपको यहां से पता चल गया होगा. देखो क्लू, देखो कितना बढ़िया क्लू यहां पर दिया हुआ है. इट हेल्प्स इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस. बेस्ट क्लू ना? गुड. चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा. एनवायरमेंट इज ए सोर्स. यहां पर आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंस कौन सी हाईलाइट हो रही है वो बताना है आपको. फिर से स्टेटमेंट क्या है? एनवायरमेंट इज ए सोर्स ऑफ बोथ अपॉर्चुनिटीज एंड द थ्रेट्स फॉर अ बिजनेस एंटरप्राइज. इट्स अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस कैन बी द बेसिस फॉर डिसाइडिंग द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन. आपको बताना है यहां पर कौन सी इंपॉर्टेंस हाईलाइट हो रही है यहां पर. You have 4 options over here guys, just find out which one is the correct. Helps in assisting in planning and policy formulation, identification of threats and early warning signals, helps in tapping useful resources, helps in improving performance. And the correct answer is helps in assisting planning and policy formulation. Right? चलिए moving to the next question guys. Again आपको एक करेक्टरिस्टिक्स बतानी है इस स्टेटमेंट के द्वारा कौन सी हाईलाइट हो रही है. Increased life expectancy of people and increased awareness for the healthcare have increased the demand for many health products and services like Diet Coke, fat-free cooking oil, and the health resorts. New health products and services have in turn changed people lifestyles. बताना है कौन सी करेक्टरिस्टिक्स है जो यहाँ पर हाईलाइट हो रही है. And you have 4 options before you guys. अगर आपको आंसर पहले ही पता चल गया तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और एल्स वेट फॉर द आंसर. लॉक कर दिया जाए गाइस, पक्का लॉक कर दिया जाए. इंटर रिलेटेडनेस, आर यू श्योर? लॉक कर दो इसको बेटा. चलिए
कंप्लीटली लॉक कर दो। द करेक्ट आंसर इज इंटर रिलेटेडनेस। वेल डन गाइस, जिन्होंने आंसर चूज किया था इंटर रिलेटेडनेस, वेल डन, बहुत बढ़िया जा रहे हो आप, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। नेक्स्ट पर आते हैं, द हेल्थ एंड फिटनेस ट्रेंड। उससे पहले पढ़ लेते हैं क्या पूछ रहा है। आइडेंटिफाई द बिजनेस एनवायरनमेंट। ओ, क्वेश्चन चेंज, देयर इज अ चेंज इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको बिजनेस एनवायरनमेंट बताना है, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, सोशल या इकोनॉमिकल कौन सा है। और यहां पर स्टेटमेंट दी हुई है आपको, द हेल्थ एंड फिटनेस ट्रेंड हैज बिकम पॉपुलर अमंग लार्ज नंबर ऑफ अर्बन ड्वेलर्स। This has created a demand for products like organic food, diet, soft drinks, gyms, bottled water and food supplements। आपको बताना है ये कौन से बिजनेस एनवायरनमेंट की बात कर रहा है आपके सामने। That you have to answer guys। Is it political? No sir। It is technological? No sir। This is social? Absolutely sir। The correct answer is social environment they are talking about। So this is the correct answer guys। Moving to the next question। डैश इंक्लूड्स फोर्सेस। आपको फिर यहां पर फाइंड आउट करना है बिजनेस एनवायरनमेंट कौन सा है। डैश इंक्लूड्स फोर्सेस रिलेटिंग टू साइंटिफिक इंप्रूवमेंट्स एंड इनोवेशंस व्हिच प्रोवाइड न्यू वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड न्यू मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ ऑपरेटिंग अ बिजनेस। बताइए कौन से एनवायरनमेंट की बात यहां पर हो रही है, कौन सा बेटे? पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, सोशल और एनवायरमेंटल। द करेक्ट आंसर इज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, जिसकी वजह से इतने सारे चेंजेस आ रहे थे कि यहां पर टेक्निक्स, मेथड्स की बात कर रहा है। इट्स ए वेरी गुड क्लू टू फाइंड आउट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, यहां पर भी आपको बिजनेस एनवायरनमेंट फाइंड आउट करना है। स्टेटमेंट इज मैन्युफैक्चरर्स हैव फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स, एयरलाइंस कंपनीज हैव पोर्टल where customers can look for flight times, destination and fares and book their tickets। आपको बताना है कौन से बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में यहां डिस्कशन हो रहा है इस स्टेटमेंट में। दे आर टॉकिंग अबाउट, देखो अब आप अपनी टिकट जो है कहीं पर भी बुक करा सकते हो, कहीं से भी पेमेंट कर सकते हो, डेस्टिनेशन सिलेक्ट कर सकते हो, फेयर सिलेक्ट कर सकते हो। किसकी वजह से? किसकी वजह से? टेक्नोलॉजी की वजह से। सो दिस इज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स पॉलिटिकल कंडीशंस, जनरल स्टेबिलिटी, पीस इन द कंट्री और ऑल ऑफ द अबव गाइस। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में क्या आएगा? पॉलिटिकल कंडीशंस आएंगी, 1 2, जनरल स्टेबिलिटी आएगी या नहीं आएगी चेक करो। तीसरा, पीस इन द कंट्री आएगा कि नहीं आएगा। और अगर तीनों आ रहे तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑल ऑफ द अबव, बट प्लीज वेरीफाई। 2 1 0, टाइम इज अप। द करेक्ट आंसर इज political environment includes political conditions, general stability, peace in the country, yes, all the three। So correct answer will be all of the above guys। This is the correct answer। Moving to the next question guys, probably last questions of today's session। Identify the importance of business environment highlighted in the above statement। आपको importance बतानी है कौन सी है। Statement क्या है? Entry of new players in the market means more competition may make an enterprise think afresh about how to deal with the situation। इस स्टेटमेंट में आपको बताना है कि इंपॉर्टेंस कौन सी है बिजनेस एनवायरनमेंट की जो हाईलाइट की जा रही है। राइट, फर्स्ट है हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स, हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेस एंड हेल्प्स इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। यस, देखो यहां पर देखो न्यू प्लेयर्स जब मार्केट में आते हैं तो कंपटीशन बढ़ जाता है, तो आपको एंटरप्राइज को दोबारा से सोचना पड़ता है कि कैसे डील करें। तो डील करने के लिए आपको क्या करना है? आपको प्लानिंग बनानी है और पॉलिसी फॉर्मुलेशन करना है। राइट, सो दिस इज द करेक्ट आंसर गाइस। राइट, तो थैंक यू सो मच गाइस। जो भी आपके आंसर्स करेक्ट हुए जितने भी, प्लीज 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 बी फेयर, है ना, ट्रस्टवर्दी हो, मुझे पता है आप पे पूरा विश्वास है। जो भी आंसर आपके करेक्ट थे, वेदर यू गॉट 17 20 और 14 15 वॉट एवर नंबर जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप रिवाइज करें तो आपके सामने वो आंसर हो कि आपके कितने करेक्ट आंसर थे गाइस। ठीक है, राइट, टेक केयर गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।